हमारी सरकार ने आज फिर 6 महीने में, फिर 1 वर्ष में और अब 2 वर्ष के अंतराल में पुनः हम सब अपने इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विगत 2 वर्ष के दौरान आप सबका जो सकारात्मक सहयोग हमारी टीम को प्राप्त हुआ और समय समय पर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एक सकारात्मक पहल मीडिया के माध्यम से हुई है, मैं उस सकारात्मक पहल का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को संपन्न कर रही है, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबको उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सबसे महती भूमिका का निर्वहन की है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, जिनके मार्गदर्शन में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश के विकास, सरकार और संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने में हम लोग सफल रहे हैं। और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रदेश की 23 करोड़ जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के उस संकीर्ण बंधन से ऊपर उठ करके, परिवार, जाति, मत और मजहब के बंधन से ऊपर उठ करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपना योगदान दिया और जिसका परिणाम आज हम प्रदेश को देश के उन राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती थी आज से 2 वर्ष पहले, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक प्रदेश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश को बदले में बीमारू राज्य की एक उपाधि उत्तर प्रदेश को दी। एक ऐसा राज्य जहां पर अत्यंत गरीबी हो, जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त हों, जहां पर नौजवान पलायन कर रहा हो, जहां किसानों का कोई पुरसा हाल न हो, जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल भटक रही हो, अभी तो नौजवान पलायन करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को न दे पा रहे हैं। बीमारू राज्य से प्रदेश उभरे, इसकी एक तमन्ना स्वाभाविक रूप से हर प्रदेश के वासियों में जैसे होनी चाहिए वैसे उत्तर प्रदेश के वासियों के अंदर भी थी। लेकिन दुर्भाग्य है, इस प्रदेश में 1990 के बाद से लेकर के समाजवादी पार्टी को 4 बार, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश की सत्ता को संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये 7 बार के सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश की जो स्थिति थी, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, दंगे ये प्रदेश की पहचान बन गए।
प्रदेश के संसाधनों में लूट, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, ये सत्ता का संरक्षण पाकर के प्रदेश के संसाधनों में जिस प्रकार की लूट मचाए थे, घोटालों का एक लंबा दौर, चाहे वह खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वह स्मारक घोटाला हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर खनन का घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, यानी एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर घोटालों का इन सरकारों ने प्रदेश को देकर के प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। प्रदेश के किसान के सामने आत्महत्या करने के लिए उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की। प्रदेश के इन सभी अराजकतापूर्ण माहौल में, चुनौतीपूर्ण माहौल में 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी टीम को प्रदेश का दायित्व, भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद बनी सरकार में हम सबको यह अवसर दिया कि हम लोग प्रदेश की जनता की सेवा करें। आप सब जानते हैं, जब प्रदेश में 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी थी, उस समय प्रदेश में किसान पिछली सरकारों की किसान और कृषि विरोधी नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। किसान कर्ज तले इतना दबा था कि उसके सामने खेती से, कृषि से पलायन के साथ साथ आत्महत्या के दूसरे कोई उपाय नहीं रह गए थे। प्रदेश के अंदर इस दौरान पिछले कई वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का बाकी था। प्रदेश की सरकारों ने उसकी सुध लेने की फुर्सत भी उनके पास नहीं थी। एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को देने के लिए जो क्रय नीति प्रदेश सरकार की ओर से लागू होनी चाहिए थी, वह प्रदेश की सरकार नहीं लागू कर पाई। और यही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति थी। प्रदेश में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार की उन अराजकतापूर्ण माहौल में, जहां पर खनन के मामले में एनजीटी और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की बदनीयती के कारण उनको बार बार हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन स्थितियों में, उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में प्रदेश का दायित्व हमारी टीम के ऊपर आया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार 24 महीने का अपना कार्यकाल संपन्न कर रही है, इन 24 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश की एक उस तस्वीर को, जो पूरे देश के अंदर बदतर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी, जहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता एक बदनुमा दाग के रूप में प्रदेश के ऊपर लगा था, हम उससे उभारने में प्रदेश को सफल हुए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा कैराना और कांधला जैसे कस्बों से, दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करने के समय इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया। किराना और कांधला जैसे कस्बों से, जहां पर व्यापक पैमाने पर पलायन हुए थे, सैकड़ों परिवार पलायन करके छोड़ करके जा चुके थे, यह मकान बिकाऊ है, यह कह करके उन्होंने वहां से पलायन कर दिया था। औने पौने दाम पर अपने मकानों को उन अराजक तत्वों के हाथों बेचने के लिए मजबूर थे। आज वापस वे लोग पुनः अपने घरों को आए हैं। कांधला और किराना जैसे दर्जनों कस्बे में पूर्ण रूप से शांति है। प्रदेश के अंदर
2012 से लेकर के अगर मैं आपको दंगों की एक लंबे श्रृंखला के बारे में बताऊं तो 2012 में प्रदेश के अंदर 227 बड़े दंगे हुए थे। 2013 में 247 बड़े दंगे हुए थे। 2014 में 242 दंगे हुए थे। 2015 में 219 और 2016 में भी 100 से अधिक दंगे हुए थे, जिनमें हजारों निर्दोष नागरिक प्रदेश के मारे गए थे। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के इस कार्यकाल को संपन्न कर रही है तो विगत 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर इस दौरान एसिड अटैक और अपहरण की, फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं घटित हुई। और यह सब हम करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि प्रदेश के पुलिस प्रशासन की टूटे हुए मनोबल को तोड़ना, पुलिस और प्रशासन के कार्य में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इस भाव के साथ जो कार्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और उसके बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत प्रदेश में हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस और अपराधियों से मुठभेड़ में लगभग 3500 से अधिक मुठभेड़ की घटनाएं घटित हुई, जिसमें लगभग 8000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 1000 से अधिक अपराधी घायल हुए, 73 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, लगभग 12000 अपराधियों ने अपनी स्वयं की जमानतें निरस्त करा करके न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। और हम सब के लिए दुखद घटना थी कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक हमारे जवान भी शहीद हुए। लेकिन प्रसन्नता इस बात की कि जिन कस्बों में इन अराजकतापूर्ण कार्यों के कारण, घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों के कारण पलायन हो रहा था, उन कस्बों में पुनः व्यापारी वापस आए और अपने घरों में आज चैन और शांति के साथ रह पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा के इस माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतर माहौल बना है और इस बेहतर माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है, जबकि 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रदेश के अंदर केवल 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुल 57,000 करोड़ रुपए का निवेश निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का कुल प्रदेश के अंदर हो पाया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान, यानी इन 10 वर्षों में जितना निवेश नहीं हुआ उससे भी 50% अधिक निवेश मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है। स्वाभाविक रूप से निवेश होगा तो निवेश के कारण प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की बेहतर संभावनाएं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती हुई दिखाई देंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान निवेश का जो बेहतर माहौल हमारी सरकार बनाने में सफल हुई, हमारी टीम बनाने में सफल हुई, इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार और नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर बनाने में हम लोग सफल हुए। उत्तर प्रदेश को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो सके, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पहली बार हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को पहली बार 68 वर्षों के बाद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया।
68 वर्षों के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम लागू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे लोक कल्याण संकल्प चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए जो घोषणा हुई थी, उस क्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश के अंदर 6 लाख से अधिक परंपरागत लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए जहां प्रेरित किया, वहीं 1,78,000 से अधिक सूक्ष्म लघु उद्यम में कार्य करने के लिए जो नौजवान कार्य कर रहे थे, उन्हें 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे वर्ष में इस वर्ष जनवरी 2019 में 24 जनवरी 2019 में हम लोगों ने एक दूसरी नई अभिनव योजना प्रारंभ की। इस प्रदेश के अंदर हमारे 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और 60,000 से अधिक इन ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास जो 653 नगर निकाय हैं, आप देखते होंगे जो हमारे परंपरागत पेशे से जुड़े हुए, जो हमारे पहले से ही उद्यमी नहीं कह सकते लेकिन जो कारीगर रहे हैं, हस्तशिल्पी रहे हैं, मोची है, नाई है, धोबी है, कहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, इन सभी को, कुम्हार है, इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की एक अभिनव योजना प्रारंभ की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन सभी अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों की प्रोत्साहन के लिए उनका निश्चित प्रशिक्षण के दौरान उसे निश्चित मानदेय और मानदेय के साथ ही फिर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या स्टार्टअप की किसी योजना के साथ जोड़ करके उसे अपना कारोबार स्वयं प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2019 से हमने योजना प्रारंभ की और पहले ही दिन हमारे प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया, उसमें पहले ही उसमें 15,000 इन क्षेत्रों से कार्य करने वाले अलग अलग हस्तशिल्पी को प्रोत्साहित करने में हम लोग सफल हुए। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई कि यह कार्यक्रम एक निश्चित अवधि के साथ आगे बढ़ता रहे और लगभग 1 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने में, उन्हें प्रशिक्षण, मानदेय और टूल किट उपलब्ध कराने में और शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार बनने के तत्काल बाद लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने प्रदेश के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं घोषित की थी, उन योजनाओं के क्रम में हमारी सरकार देश के अंदर पहली राज्य सरकार है जिसने किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया। कर्ज माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इसलिए भी उस समय आवश्यकता थी क्योंकि 15 वर्षों से सपा बसपा की सरकारों के अराजकतापूर्ण भ्रष्ट कारनामों के कारण प्रदेश का किसान तबाह था। उनकी उपज को खरीदा नहीं जाता था, उसे समय पे बीज और खाद नहीं उपलब्ध हो पाता था, सिंचाई के उसको बेहतर माध्यम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने उस समय बिना प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले, बिना कोई टैक्स लगाए, किसी बैंक से कर्ज लिए बगैर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रदेश की फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी, इस प्रकार की योजनाओं को सख्ती के साथ रोक करके प्रदेश के अंदर प्रदेश के बजट से प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया।